जोधपुर में एक थाना पड़ता है, वहां पर इनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है। सलमान खान अरेस्ट हुए। जीप निकलती है, तो जीप निकलते निकलते, जो कि रात का समय है तो ऑब्वियस बात है कि आवाज़ होती है, तो पता चल जाता है कि भाई कोई ना कोई जो है, कोई व्हीकल जो है घूम रहा है। लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि काला हिरण विवाद आखिर है क्या। जोधपुर में मौजूद ये टीम जो हम साथ साथ है की शूटिंग कर रही थी, 26, 27, 28 की दरमियानी रात को ये लोग निकलते हैं शिकार करने के लिए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा, एक नई जानकारी के साथ। आज की चर्चा एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो सबकी जुबान पर है। बच्चा, बूढ़ा, बढ़ा, कोई रील देखो, कोई वीडियो देखो, समाचार न्यूज चैनल देखो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह केवल एक ही कहानी। एक कहानी जिसके मुख्य किरदार दो लोग, और एकदम सबको एक बात समझ में आ रही है कि इस पूरी कहानी में इन दोनों लोगों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। हालांकि घटनाक्रम इसके इर्द गिर्द भी हो रहे हैं, लेकिन उन घटनाक्रमों की बात करते समय ये दो किरदार एकदम से सामने आ जाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक शख्स जिनका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, दूसरे सलमान खान। इनकी चर्चा हर न्यूज चैनल पर, समाचार पत्र में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी मीडिया आप इस्तेमाल करते हो, सब में कहीं ना कहीं ये दोनों लोग आपको मिल जाएंगे। और इन्हीं के साथ मिल जाएगा एक वो विवाद, काला हिरण विवाद। काला हिरण विवाद जिसको लेकर ये सारी कहानी चर्चा में है, जिसको लेकर कहते हैं कि ये सारी जो कहानी है, ये जो सारा विवाद है, शुरू हुआ है। क्या है काला हिरण विवाद? कल मैं एक जगह बैठा हुआ था तो अचानक से एक चर्चा उठी कि भाई काला हिरण विवाद क्या है। तभी मेरे दिमाग में बात आई कि यार बात तो सही है, हर आदमी इन दोनों की राइवलरी की बात कर रहा है कि भाई एक दूसरे के जो है अगेंस्ट में चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो होगा, ये धमकी, वो धमकी। लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि काला हिरण विवाद आखिर है क्या, क्या है इसके पीछे की मुख्य कहानी। तो मुझे एकदम से अंदाजा हो कि क्यों ना इस बात से सबको अवगत कराया जाए। मेरे प्यारे साथियों, पीछे इन दोनों की दुश्मनी की क्या कहानी है, क्या अंजाम होगा, ना तो ये हमारा चर्चा का आज का विषय है और ना ये हमारे चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन हमारी ड्यूटी ये जरूर बनती है कि हम उस विवाद की जड़ में जरूर जाएं जिस वजह से ये पूरी की पूरी कहानी उपजी है। मैं आपको कुछ समय के लिए अब इस कहानी को समझाने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। एक फिल्म आप सबने देखी होगी, फिल्म का नाम है हम साथ साथ है। एक ऐसी फिल्म जो बताती है पारिवारिक मूल्यों की कहानी, जो बताती है कि एक जॉइंट फैमिली को, एक परिवार को चलाने के लिए जिस त्याग, करुणा और आपस में सौहार्द की जरूरत होती है, ये वो फिल्म है। ये फिल्म एक समय पर आते आते इंसान को इतना इमोशनल कर देती है कि लगता है कि शायद अब आंसू अब निकले और अब निकले। इस फिल्म को बनाने वाले थे सूरज बड़जात्या, जो इस प्रकार की फैमिली फिल्मों को बनाने के लिए एक फेमस माने जाते हैं। इस फिल्म की जोधपुर में शूटिंग चल रही थी। जोधपुर में इस शूटिंग के दौरान ही इस फिल्म में कुछ मुख्य कलाकार आप देख सकते हो। सलमान खान है, तब्बू हैं, सोनाली बेंद्रे हैं, सैफ अली खान है और मोहनिस बहल साहब हैं, जो कि छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, जो बड़ा फेमस है और आज बड़े भैयाओं के किरदार में इनको अक्सर देखा जाता रहा है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान जो हैं, उनको शौक हुआ कि क्यों ना शिकार किया जाए, ऐसा पुलिस का डोजियर कहता है, ऐसी पुलिस की रिपोर्ट कहती है। मेरे प्यारे साथियों, जब मैं इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा था उससे एक रात पहले मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा। कोई एक अभिनेत्री हैं सोमा अली, उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि सलमान खान शिकार का शौक रखते थे। जोधपुर में मौजूद ये टीम जो हम साथ साथ है की शूटिंग कर रही थी, 26, 27, 28 की दरमियानी रात को ये लोग निकलते हैं शिकार करने के लिए। और शिकार करने के लिए साथ है सलमान खान, सैफ अली, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, और ये सब लोग एक जिप्सी से निकलते हैं शिकार करने के लिए। एक फार्म हाउस की ये घटना है। उस फार्म हाउस में जब ये शिकार करते हैं तो ये शिकार करते हैं एक हिरन का, जो कि एक चिंकारा हिरन था। ये चिंकारा हिरन को मार देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी कहानी आगे बढ़े, मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। एक चीज होती है हिरन और एक चीज होता है मृग। हिरन और मृग में आप अंतर करना थोड़ा सा सीखिए। हिरन जो होता है उसके सींग में से सींग निकले रहते हैं, लेकिन ये एक सिंगल शेप में जो होता है इसे मृग कहते हैं। 26, 27, 28 सितंबर के दरमियान चिंकारा हिरणों को मारा जाता है, जिनकी संख्या लगभग बताई गई कि 3 चिंकारा हिरन थे, 3 या 2 चिंकारा हिरन थे, उनको मारा गया। अब आती है बात मेन मुद्दे की, जो तारीख थी 1 अक्टूबर वर्ष 1998।
एक जिप्सी, व्हाइट कलर की एक जिप्सी निकलती है। वहां पर एक घोड़ा फार्म हाउस है जोधपुर में, और ये जिप्सी निकलने के साथ इसमें सलमान खान अपने साथी लोगों के साथ, जो कलाकार थे जिसमें तब्बू हैं, सोनाली बेंद्रे हैं, सैफ अली खान है, ये जीप निकलती है। जीप निकलती है तो जीप निकलते निकलते, जो कि रात का समय है तो ऑब्वियस बात है कि आवाज होती है, तो पता चल जाता है कि भाई कोई ना कोई जो है, कोई व्हीकल जो है घूम रहा है। कांकड़ी नामक ये जगह पड़ती है जोधपुर में, और कांकड़ी गांव के लोगों को ये बात समझते में समय नहीं लगा कि कहीं ना कहीं शिकारी आ धमके हैं। कहते हैं कि जिस समय जीप जा रही थी उसी समय काले हिरण तो मैं सब दे रहा हूं लेकिन ये मृग है, काले मृगों का एक झुंड कहते हैं कि जीप के सामने से गुजरा, और सलमान खान और उनकी टीम या उस जीप में सवार जो लोग थे उन्होंने गोली चलाई। गोली चलने की आवाज आई तो लोग लाठी डंडा लेकर भाग पड़े। ये 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर 1998 की। याद रहे यहां 2 बातें हैं। चिंकारा हिरन का शिकार पहले हो चुका है, ये 26, 27, 28 सितंबर की बात है, ये बात 1 अक्टूबर की है। 1 अक्टूबर की रात की लोग भागे तो जीप में सवार जो लोग थे वो भी भागने लगे। इसी बीच जीप में सवार एक युवक को एक शख्स जो वहां का आई विटनेस था, जिसका नाम छोगा राम था, वो पहचान लेता कि अरे ये तो सलमान खान है। चूंकि स्टार थे तो कोई पहचानना कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। बीइंग ए स्टार सलमान खान पहचान लिए जाते हैं कि भाई सलमान खान जीप चला रहे थे। वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें काले हिरण की डेड बॉडीज बरामद होती हैं। ये काला हिरण जो समाज के लोग भाग रहे थे वो थे बिश्नोई समाज के लोग। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। सलमान खान पहचाने जा चुके थे। वन अधिकारी आते हैं। वन अधिकारियों ने दोनों जो बाद में इन हिरण जो मृग थे, मैंने बताया ना कि मृग और हिरण में अंतर होता है। 26, 27, 28 को जिनका शिकार हुआ वो हिरण थे, और 1 अक्टूबर के दरमियान रात जिनका शिकार हुआ वो मृग थे, काले मृग, काला हिरण भी जिन्हें कह देते हैं। फाइनली वन अधिकारियों के पास इन रिपोर्ट जो जो ये डेड बॉडीज थी ये पहुंचती हैं, और सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्योंकि सलमान खान को उनमें से एक व्यक्ति ने पहचान लिया था कि भाई ये जो शख्स गाड़ी चला रहा है ये सलमान खान है, तो उन्होंने पहचान लिया था इसको कि सलमान खान है। और फाइनली एक रिपोर्ट दर्ज हुई वहां पर, जोधपुर में एक थाना पड़ता है, वहां पर इनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है। सलमान खान अरेस्ट हुए। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि मामला जो था, कुल मामले इन सब लोगों पर, जिसमें सैफ अली खान आरोपी हैं, तब्बू आरोपी हैं, है ना, ये सोनाली बेंद्रे आरोपी हैं, सलमान खान आरोपी हैं, इन पर कुल 4 मुकदमे लगाए गए। देखिए, चिंकारा हिरन और काला मिरग, जिसे काला हिरन कह रहे हैं, उसका। और आप समझिए कि जब वो गन का इस्तेमाल कर रहे थे तो आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी, कुल मिलाकर 4 मुकदमे सलमान खान पर दायर हुए। ये बात लगभग पुलिस की पहली दृष्टि में साफ हो गई थी कि भाई इनको गन शॉट से मारा गया है, और ये गन शॉट किसकी है, ये गन किसकी है, ये गन सलमान खान की है। ये बात पता चल जाती है और मुकदमे उन पर दायर हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस घटनाक्रम में सलमान खान और कुछ आई विटनेस उनको देख लिया था, मुकदमा दायर हुआ और जेल भी सलमान खान भेज दिया गया। हालांकि उसी दिन वो रिहा भी हो गए, लेकिन 1-2 दिन रहे शायद, उसके बाद वो रिहा हो गए। लेकिन आई विटनेस, ये सबूत, ये आर्म्स एविडेंस थे। जैसे ही पेशी होती है, इस पेशी में एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि वो शख्स जिसका नाम छोगाराम था, उसने कहा कि यार मुझे तो याद ही नहीं रहता अंधेरे का। जैसे फिल्मों में देखते हो ना, फिल्मों में अक्सर वकील अंधेरे का फायदा बताकर अपने मुजरिम को बचा ले जाता है, ठीक है, जो उसका विटनेस है। वही सब चीजें इनके साथ भी हुई। कब कब कहां क्या हुआ मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये घटना इतनी खतरनाक थी कि वहां पर बिश्नोई समाज के जो लोग थे वो एकदम आक्रोशित हो गए। मेरे इस केस में सलमान खान के साथ क्या हुआ और आज क्या स्थिति है, इस बात को जानने से पहले आप ये समझिए, कांकड़ी नामक एक गांव था जिसमें 1 अक्टूबर की रात इन्होंने काले हिरण का शिकार किया। वहां के लोगों ने एक इमारत, एक स्मारक भी उस हिरण की याद में बनवाई है। क्यों इतना महत्वपूर्ण ये हिरण हो जाता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण मृग हो जाता है? वैसे तो मेरे प्यारे साथियों, हिरण ही नहीं, सभी जानवर बेजुबान होते हैं। बेजुबान जानवरों की जान मैटर करती है। आप मतलब इतना कोई भी शख्स असंवेदनशील नहीं हो सकता। अरे चूंकि देखिए, अगर हम पर्सनली बात करें कि हम भी एक पेट लवर हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी को इतना भी कष्ट पहुंचे। आखिरकार क्यों ये काला हिरण इतना महत्वपूर्ण है कि आज ये 2 लोग जो अपने अपने क्षेत्र में जान अब किसी पहचान के मोहताज अब नहीं रहे हैं, आमने सामने आ गए हैं।
इस बात की जानकारी करने के लिए आपको थोड़ी सी बिश्नोई समाज की संस्कृति में जाना होगा। मेरे प्यारे साथियों, बिश्नोई समाज के बारे में कहा जाता है कि यह समाज जो बिश्नोई है, ये एक शब्द से मिलकर बना है जिसे 20 और 9 कहते हैं। अर्थात ये 9 जम्भेश्वर महाराज जो हैं, जो इस संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए 29 नियमों का पालन करते हैं। यूं तो ये 29 नियम अलग अलग हैं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इन सभी नियमों में एक कोर मैसेज है, पर्यावरण और जो जानवर हैं उनसे प्रेम करिए। इस इमेज को आप देख सकते हैं जिसमें जिसमें जम्बेश्वर महाराज जो हैं, जो भगवान हैं, उनके चारों तरफ आप देख सकते हो कि मोर है, गाय है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये प्रकृति प्रेमी हैं। और एक घटना मैं आपको बता दूं, जब यहाँ के इस जोधपुर के आसपास के एक राजा ने जब इनके जानवरों को कष्ट पहुंचाने का काम किया था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, तो लगभग 300 बिश्नोई समाज के लोग बलि चढ़ गए थे। ये इतने बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं और पशु प्रेमी हैं। साथ में ये माना जाता है कि जो जम्भेश्वर महाराज हैं, इन महाराज के पुनर्जन्म के रूप में, इनके अवतार के रूप में ये काले हिरण हैं। मेरे पीछे आप कुछ मार्मिक तस्वीरें देख सकते हो जिसमें कुछ महिलाएं स्तनपान करती हुई दिखाई दे रही हैं कि अगर काले हिरण का कोई बच्चा उसके अपनी माता से कोई वजह हो जाए, बिछड़ जाए या उसकी माता की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो इस समाज की महिलाएं उनको अपना स्तनपान कराती हैं। स्तनपान किसको कराया जाता है? जिसे इंसान अपना बच्चा मानता है। और ये समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा जुड़ाव होता है एक माँ का अपनी संतान के प्रति। इसका अर्थ ये हुआ कि महिलाएं, इस समाज के लोग इन हिरणों को अपने संतान के बराबर समझते हैं। ये वो संतान है जिनकी 1 अक्टूबर को उस जीप में बैठे 4 से 5 लोगों ने गन शॉट से हत्या कर दी। अब आप कहोगे कि सर आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी हम बताएंगे। एविडेंस के बाद हम कहेंगे कि नहीं वही थे। अब तो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं कि भाई हम नहीं थे, हम तो पशु प्रेमी। काहे का पशु प्रेम? बकवासबाजी, उल जुलूल बने की बातें, है ना। और अब तो खुल के बातें आ रही हैं कि जिस शख्स पर यह आरोप है, उस शख्स का नाम आप जानते हैं, सलमान खान, कि यह आदमी शिकार का प्रेमी था। अभी मैंने उस समय की कुछ वीडियो, कुछ फोटोज देखी। आप मतलब आप आज चाहे जो भी हो, आज आप बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहन के घूमते हैं, ठीक है, लेकिन आपका पुलिस के थाने में बैठने का एटीट्यूड साफ बता रहा है कि गो टू हेल, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी करूं। मैं बताऊंगा अभी आपको, ये देखना आप कि जिस तरीके से बैठे हैं पुलिस थाने में, उनको लगता है कि सब हमारे बाप की जागीर है क्या। किया तो है आपने साहब, ये समझ लीजिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो ये महिलाएं, ये समाज इन हिरणों को बहुत पवित्र मानता है। साथ में मेरे प्यारे साथियों, मरुस्थल की परिस्थिति की तंत्र में एक वृक्ष होता है खेजड़ी, बड़ा इंपॉर्टेंट वृक्ष माना जाता है। यह भी माना जाता है कि ये हिरण उस खेजड़ी के बीजों को, इन सब को खाकर जब ये मल का त्याग करते हैं तो उसके माध्यम से जगह जगह बीज फैलते हैं, जिससे खेजड़ी के वृक्ष जो हैं ज्यादा पैदा होते हैं। पारिस्थितिकी से लेकर संस्कृति तक, संस्कृति से लेकर धर्म तक, इनका बिश्नोई समाज के साथ इन हिरणों का बहुत खास लगाव है। अपने बच्चों की तरह पालते हैं इनको। जब ये खबर पहुंची कि कांकड़ी, जोधपुर के कांकड़ी गांव में इस तरीके से गन शॉट पर कुछ लोगों ने, जिनमें सलमान खान और उन 4 लोग शामिल हैं, इन्होंने काले मिरग को मार दिया है। मिरग चिंकारा हिरन है। और कुल मिलाकर इसके बाद 4 मुकदमे इन पर दर्ज होते हैं। देखिए साहब, एक बात तो आप समझ लीजिए, हम एक बात जानते हैं, सिस्टम में इतनी तो कमजोरी है कि जो सिस्टम है वो, देखिए पैसे वाली शख्सियत तो है सलमान खान, उसके दम पर मुकदमा लंबा खिंचता रहा और इसी बीच वो लगभग 3 बार जेल भी गए। देखिए ये पिछले कुछ दिनों की तस्वीर, मतलब पिछले 2-3 साल में एक तस्वीर वायरल हुई। आप ये बैठे हैं जोधपुर कोर्ट में आए हैं, और उस समय की तस्वीरें तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन मैंने कुछ रील्स में देखा कि जिस तरीके से वो कुर्सी पर पैर रख के इस तरीके से बैठे हैं पुलिस के सामने, तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें उस समय कोई पछतावा नहीं था, शायद इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा। आज इनके पिता सलीम खान कहते हैं कि मेरा बेटा तो पशु प्रेमी है। गुड, हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर काउंटर में इनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमा अली, जिनको बताया जा रहा है नाम, वो कहती हैं कि मैं बताती हूं कि सलमान खान शिकार करने के शौकीन हैं, और उस समय भी सलमान खान जब शिकार करने जाते थे तो वो मुझे साथ ले जाना चाहते थे, बट मैं साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे खांसी उठती थी। सलमान खान कहते थे कि तुम्हें खांसी उठती है, तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम्हारे होने से शिकार भाग जाता है। इनके पास गन बरामद हुई हैं जिनके लाइसेंस खत्म हो चुके थे। और क्या सबूत चाहिए, और क्या सबूत चाहिए? फाइनली
इन पर आरोप लगे और आरोप लगने के बाद कब कब क्या क्या हुआ, एक टाइमलाइन मैं मोटा मोटा आपको बता सकता हूं। ये 27 सितंबर से 1 अक्टूबर को 2 चिंकारा शिकार और 3 काले हिरण, मैंने बताया ना कि पहले चिंकारा हिरणों का और 3 काले हिरणों का शिकार होता है। 27 से 28 सितंबर 1928 को भवाद में जो घोड़ा फार्म हाउस है जोधपुर में, वहां पर चिंकारा हिरण का शिकार हुआ। 1 अक्टूबर को काले हिरणों का शिकार हुआ। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने जो फिल्म है हम साथ साथ है की शूटिंग में आए सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली व नीलम पर केस दर्ज कराया। 4 मामले बनते हैं इन पर, कुल कितने बने? कुल 4 मामले बने। 12 अक्टूबर को सलमान खान जो क्या हुए गिरफ्तार हुए, लेकिन 5 दिन बाद जमानत पर रिहा हो गए। 17 फरवरी वर्ष 2006 फवाद गांव केस में सलमान खान को सीजीआई कोर्ट ने दोषी करार देकर 1 साल की सजा सुनाई और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसमें राज्य सरकार सामने आई कि हमारा हाई कोर्ट बरी क्यों कर रहा है इन्हें। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 10 अप्रैल 2004 को सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल व 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। सलमान खान हाई कोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को बरी किया गया। हाई कोर्ट बरा इनको लगातार क्या करता रहा? बरी करता रहा। फैसले के खिलाफ सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई। 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान खान को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया। यह आर्म्स एक्ट का ही मामला था जिस वजह से सलमान खान की जो पेशी है, सलमान खान की जो सुनवाई है, वो चिंकारा और काले हिरण मामले में नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक साथ 2-3 केस क्लैश कर रहे थे। सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की। 5 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। सलमान खान इस समय जमानत पे हैं। इस पूरे दरमियान सलमान खान 18 दिन जेल में रह चुके हैं। 6 दिन 12 अक्टूबर 1998 को रहे, 17 अक्टूबर तक जेल में रहे। 6 दिन घोड़ा फार्म हाउस में 2006 में जेल में रहे, फिर 2007 में 6 दिन, 18 दिन तक इस केस में जेल में रह चुके हैं। वर्तमान में स्थिति यह है, आरोपी करार दिए गए हैं। जोधपुर कोर्ट ने आरोपी करार दिया कि तुमने काले हिरणों का शिकार किया है। अभी ये चल रहे हैं जमानत पर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहां पर आपको 2 बातें बताई कि एक फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म शूटिंग के दौरान शूट आउट किया इन लोगों ने, इन्होंने शिकार किया। कुछ लोग आई विटनेस थे। आई विटनेस क्यों मुकर गए, कैसे मुकर गए, ये तो आप सब जानते हो, इसको मैं क्या बताऊं। कुछ आई विटनेस मुकर गए, लेकिन फिर भी एक समाज की दृढ़ संकल्पता से इनको आरोपी करार दिया गया। फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये जो काला हिरण विवाद है, इस विवाद में एक नया एंगल जब सामने आता, जब ये शख्स जिनका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, वो कहते हैं कि हम जो है माफ कर सकते हैं अगर वो मोकामा जो बीकानेर में स्थित है, वहां पर जो हमारा मुक्ति धाम है, उसमें जाकर माफी मांग ले। ठीक है किया है, कोर्ट ने भी कह दिया है, कोर्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं है, तो माफी मांगने में क्या शर्म है, हमें तो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब आप ये बात समझ लीजिए कि काला हिरण जो मामला है, यही मामला है जो बार बार किसी ना किसी रूप में निकल कर आता है। तो आज की कहानी से आप एक बात समझ में आ गई कि इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ और क्या ये मामला था। फिर आप एक ही दिमाग में एक और प्रश्न कि चलिए साहब, सलमान खान का तो खेत मामला पता चल गया हमें कि हाँ 27, 26, 27, 28 को 2 चिंकारा, 1 तारीख को 3 काले हिरण मारे, कांकड़ी गांव में मारे, वो फवाद में घोड़ा फार्म हाउस में, और ये घटना कांकड़ी गांव की है। ठीक है इनका क्या हुआ? सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, इनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। गलत है। मतलब यह बात सामने आई निकलकर कि इन लोगों ने सलमान खान को शिकार के लिए उकसाया था। और सलमान खान के नेचर के बारे में आप सभी जानते हैं कि सी इज ए शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, जो प्रवोक हो जाता है, जो उकसावे में आ सकते हैं, ऐसा व्यवहार है उनका। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, सैफ अली खान के जो पिताजी हैं पटौदी साहब, उन पर भी हिरण के शिकार का आरोप लग चुका है। तो ये क्यों हुआ, कैसे बरी हुए, इस तो खैर हम न्यायपालिका पर तो क्या प्रश्न उठाएं। कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो सबूत नहीं मिले तो रिहा कर दिए गए, लेकिन सलमान खान को 5 साल की जेल हुई, बाकी सबको रिहा कर दिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है काला हिरण विवाद जो इस समय सुर्खियों में है। और जो भी खबरें चलती हैं लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान के बीच में, तो ये मामला जरूर निकल कर आता है। तो इस मामले की आपको पता होनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मामला पूरी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई चर्चा के साथ। कल का मुद्दा थोड़ा सा आपको और जानना चाहिए। कल हम जिस मुद्दे पर आने वाले हैं वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है,
और कल हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अलविदा लूंगा। और जो नए हैं, जो नए लोग हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करने से एक मोटिवेशन हमें मिलता है और कहीं ना कहीं एक मेहनत जो आप तक जानकारी पहुंचाने में लगती है वो वसूल हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, कल फिर मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।